नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 37 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 14 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जबकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, जैसे जीडी, सीजीएल, चर्चिल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज क्लास में 14 प्रश्न शामिल किए हैं, जिसमें से 12वां क्वेश्चन कह रहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी दूरी यानी कि उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। दोस्तों आपको इतना बताना है सबसे छोटी दूरी क्या होगी यात्रा करने की। अब देखिए, अब जब आपको दिशा का ज्ञान होगा, दाएं बाएं मुड़ने का ज्ञान होगा, तभी तो आप कर पाओगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब उसका दायां और बायां किधर होगा, अगर आप ये जानते होंगे तभी तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे ना। और भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, व्यंजक वाले सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आज क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या रहा है देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखिए सीरीज में हो क्या रहा है, माइनस का 4.5 से यहाँ पे बनना है माइनस का 3.1 है, फिर उसके बाद दे रखा है माइनस का 1.7, उसके बाद आपको दे रखा है माइनस का 0.3, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ में नहीं आता कि दशमलव वाली सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका भी बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, पहले ही क्वेश्चन है तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले में आपसे दोस्तों कह रहा है दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। यानी कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, प्रश्नोत्तक चिन्ह, यहाँ की वैल्यू बतानी। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है, तो भाई करना कुछ नहीं, देखिएगा माइनस का 4.5 है मेरे भाई, माइनस का 4.5 है, आपका आगे बन क्या रहा, तो आप कहोगे माइनस का 3.1 बनना है। यानी कि माइनस का 4.5 में कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, वो भी प्लस का। तो कैसे पता करेंगे क्या जोड़ना है, तो आप क्या करो, जो माइनस का 3.1 है इसमें क्या करो, 3.1 को मेरे भाई घटा लो, ठीक है, माइनस से नहीं लेंगे, सिर्फ घटा के देख लेंगे तो गैप पता चल जाएगा आपको। तो 5 में से 1 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक, दशमलव लगा दो, 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, यानी कि 1.4 आ गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर हम माइनस का 4.5 में प्लस का 1.4 अगर जोड़ दें तो माइनस प्लस आपका क्या होगा, तो आप कह दोगे माइनस होगा। चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया, ठीक है। और माइनस प्लस आपका माइनस होता है, 5 में से 4 जाएगा आपका 1 बचेगा, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। यानी कि आपने 4 माइनस का 4.5 से माइनस का 3.1 कैसे बनाया, तो आप कह दोगे प्लस का 1.4 हमने यहाँ पे कर दिया, तो आपका यहाँ पे बन गया माइनस का 3.1। अब सेम इसी प्रकार से करना आपको कुछ नहीं है, मात्र इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। माइनस का 3.1 बना लिया। अब देखिए माइनस का 1.7 कैसे बनना होगा, तो करना कुछ नहीं, जब भी आपको दशमलव वाले माइनस वाली सीरीज मिल जाए तो उसमें क्या करता है, एक ही गैप चलता है, ठीक है। यानी कि जो गैप आपका निकल के आया माइनस प्लस का 1.4, हमने क्या किया, माइनस का 4.5 में प्लस का 1.4 कर दिया, आपका माइनस का 3.1 बन गया। अब बात आती भैया माइनस का 1.7 कैसे बनेगा, तो ज्यादातर सीरीज में क्या होता है, वही गैप आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, बाई चांस किसी सवाल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या करता है, पूरा तरीका बता दे रहे हैं। अगर देखिए माइनस के देखो प्लस का 1.4 जोड़ने पर 1.7 नहीं बनना है, ठीक है, माइनस का, तो आप क्या करोगे 1.4 के बाद बढ़ाओगे, 1 पॉइंट बढ़ा लोगे, यानी कि इसको 2.4 कर दोगे, फिर इसको 3.4, ऐसे पॉइंट बढ़ाते हुए जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करके हम पूरी प्रैक्टिस बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपने देखा कि माइनस का 4.5 से ये जो माइनस का 3.1 बना है, कैसे बना है, तो आपने कह दिया माइनस के 4.5 में हमने 1.4 प्लस का जोड़ दिया, तो माइनस प्लस दोस्तों होता है माइनस, और चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा आप समझ गए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस वाली है। तो 5 में से 4 जाएगा दोस्तों 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। आप कह दो कि माइनस का 3.1 मेरा यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे ही अब इसी प्रकार से आगे देखिए कि हमारा जो ये माइनस का 1.7 बनना है, ये कैसे बनना होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का 3.1 में प्लस का 1.4 करके देख रहे हैं, ठीक है, क्या शायद हमारा आ सकता है। तो देखिएगा हमने माइनस का 3.1 में प्लस का 1.4 किया, कैसे किया, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, प्लस का 1.4, तो आपका माइनस का 3.1 बन गया था। अब हम माइनस 3.1 में प्लस का 1.4 करेंगे, तो देखिएगा माइनस प्लस आप कहोगे माइनस होगा, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 3.1 क्या है मेरे भाई, बड़ा है। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा दोस्तों आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 1, आप कह दो कि माइनस का 1.7 आ गया। कैसे आया आप समझ गए होंगे, यानी कि हमारा एक ही गैप हो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अब सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने माइनस 3.1 से माइनस का 1.7 बनाया, सेम लॉजिक के आधार पर बनाया ना, सेम इसी प्रकार से आपको माइनस का 1.7 से यहाँ पे माइनस का 0.3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो भैया
या क्या करोगे माइनस का 1.7 में हमारा गैप क्या है, तो आप कह दोगे प्लस का 1.4। प्लस का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया हमको संख्या जो लानी वो आगे संख्या माइनस में लानी है, माइनस में लानी होगी तो हम प्लस का ही कुछ जोड़ेंगे, तभी तुम्हारा माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, तभी तो आप माइनस का 0.3 ला पाओगे ना। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 1.7 में प्लस का 1.4 जोड़ देंगे तो चिन्ह हमारा माइनस का आ जाएगा, यानी कि हमारा माइनस तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 0.3 कैसे आएगा, तो 7 में से 4 घटाओ मेरे भाई 3 आ जाएगा, दशमलव दशमलव लगा दो, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, तो आपका 0.3 भी यहाँ पे बन गया। कैसे बना, अब बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करते भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी, तो आपको करना कुछ नहीं, जो ये माइनस का 0.3 है मेरे भाई गैप क्या था, तो आप कहोगे प्लस का 1.4 क्या था, वो गैप था। तो गैप में करना क्या, देखिएगा यहाँ पे जो अभी देखो माइनस का 0.3 यहाँ पे छोटा हो जा रहा है और प्लस का 1.4 बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा पाएंगे। ठीक है, छोटे में बड़े के घटाओगे तो आपका आंसर थोड़ा सा नहीं आएगा। देखिएगा हम क्या करेंगे, बड़ा हमारा 1.4 है हमने लिया, उसके बाद करना क्या है, माइनस का 0.3 है, हमें कुल मिलाकर माइनस के 0.3 में 1.4 जोड़ा ही तो है, प्लस का ही तो लिया 1.4 कह दोगे। हाँ अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस प्लस तो होता है माइनस, लेकिन जो चिन्ह आएगा बड़ी वाली संख्या का, अब यहाँ पे बड़ी वाली संख्या दोस्तों आपकी क्या है 1.4 है, यानी कि चिन्ह आएगा मेरे भाई अब यहाँ पे प्लस का। ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लेंगे, अगर माइनस प्लस माइनस तो होता ही है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या के लोगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे माइनस 4.5 था तो हमने चिन्ह बड़ी वाली संख्या का माइनस लिया, क्योंकि बड़ी वाली संख्या यही थी, जो चिन्ह बड़ी वाली संख्या में होगा हम क्या करेंगे वही चिन्ह फाइनल उठाएंगे। तो ये देखो प्लस का 1.4 है, यहाँ पे माइनस का 0.3 है, बड़ा कौन है, आप कहोगे 1.4 बड़ा है, यानी कि चिन्ह लेंगे प्लस का, लेकिन माइनस प्लस होगा माइनस ही, यानी कि 1.4 में भाई 0.3 को घटाओगे तो 4 में से 3 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 1 बचेगा, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए, ये 1 में 0 घटाओगे क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का 1.1 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, प्लस का 1.1 आ जाएगी। कैसे ये आप समझ गए होंगे, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर कैसे करेक्ट हुआ अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, देखिएगा फिर से एक बार देख लेंगे, माइनस का 4.5 में आपने क्या कर दी, प्लस का 1.4 कर दी, प्लस का इसलिए करा क्योंकि हमको लाना था माइनस में, तो हमारा 3.1 आ गया। सेम इसी प्रकार से हमने माइनस का 3.1 में दोस्तों क्या कर दी, प्लस का 1.4 कर दी, करके देखिएगा तो आपका माइनस का 1.7 आ गया। सेम इसी प्रकार से आपने क्या करी, माइनस के 1.4 में 1.7 में प्लस की क्या कर दी 1.4 कर दी, तो आपका मेरे भाई माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, घटा लीजिए आपका आ जाएगा 0.3। ठीक, इतनी तो आप जानते ही होंगे। अब सेम इसी प्रकार से माइनस का 0.3 में क्या करा आपने, प्लस का 1.4 करा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, यानी कि 1.4 में 0.3 को घटा देंगे, चिन्ह आएगा प्लस का। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह प्लस का आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, हम आपको समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कभी कभी क्या होता है इन सवालों हो जाते हैं कंफ्यूज। क्या कह रहा है यहाँ पे, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे S के बाद T है, T के बाद R है, R के बाद U है, तो U के बाद आपको दो जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि दो जगह क्वेश्चन मार्क, तो आपको दो अक्षर बताने होंगे। तो बताना कैसे, देखिएगा आप क्या करोगे, S से T R U ऐसे बनाओगे, या आप कर लो S से R ऐसे करके बना लीजिए। यानी कि आपको देखना है किस प्रकार से हमारी सीरीज में सीक्वेंस से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी टफ लेवल की सीरीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अक्षर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे हम S से T बना लेंगे। चलो तो आपका पहले ये देखते हैं। देखो भाई S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यानी कि S से T हुआ तो आप कह दोगे प्लस का 1 हो गया। ठीक है, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 18 होती है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है। देखिए 19 के बाद 20, अगर 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 आता है, तो आपका सीक्वेंस बनता हुआ चला जाता है, कह दोगे हाँ गैप से बनता हुआ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे 20 के बाद 19 आया, 19 के बाद 18 आ गया, यानी कि S के बाद T, T के बाद R, कोई सीक्वेंस आपका मिलने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस सीरीज को इस लॉजिक के आधार पर छोड़ दोगे। हम क्या करते हैं, देखिएगा हम करेंगे S से R का रिलेशन देख लेंगे, R से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्क रिलेशन देख लेंगे। देखिए अब S से R कैसे बनना है, R से ये क्वेश्चन मार्क कैसे बनना है, यानी कि देखो पहली का संबंध एक मिनट पहली का संबंध तीसरी से देखेंगे, तीसरी का संबंध यहाँ पे पांचवी से इस वाले क्वेश्चन मार्क से देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो देखोगे ना, आप कह दोगे हाँ। तो ये देखिए कि S है, S के बाद आपको R दे रखा है, R के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो मेरे भाई S से R कैसे बनना है, तो आप कह दोगे S की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 19 होती है, और R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। 19 से 18 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 18 में भी सेम प्रकार से -1 कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17वें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आता है Q आता है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन मार्क है यहाँ कौन सा अक्षर आ जाएगा Q आ जाएगा। कैसे
आया, हमने देखा कि एस से आर कैसे बना, आर से जिस प्रकार से एस से आर बना -1 करके, यानी कि एस से पीछे आर आता है, तो सेम इसी प्रकार से आर के पीछे जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन मार्क की, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसका अक्षर कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे यू बचा और यहाँ पे क्या बचा, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे भाई यहाँ पे टी है, उसके बाद में यू है, तो ये बताओ टी से यू कैसे बना होगा, तो आप कह दो कि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, यानी कि 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ गया। अगर आपको ये इसके बाद यू के बाद वाला अगर कोई संख्या अक्षर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो भैया जिस प्रकार से आपने टी से यू बनाया है +1 करके, सेम इसी प्रकार से यू से क्या करो, यू में भी कर दो +1 और ये वाला अक्षर बना लो। तो यू की प्लेस वैल्यू 21 है, 21 प्लस का 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22वें स्थान पर आपका क्या आता है, वी आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू के बाद +1 करने पे क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा वी आ जाएगा। तो आपका दूसरे क्वेश्चन मार्क के अक्षर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी कि क्यू और वी। तो क्यू और वी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं रीजनिंग के तीसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ आपको यहाँ पे दिशा बतानी है, ठीक है, किलोमीटर से आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि दिशा कौन सी किधर होती है, यानी कि एरो देखिए इधर की ओर है तो ये दिशा आपकी पूरब की ओर होगी, एरो अगर इधर की ओर है तो ये मेरे भाई क्या होगी, पश्चिम हो गया। एरो ऊपर की ओर हो जा रहा है तो ये दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, और एरो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये दक्षिण हो जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपसे बोल रहा है कि पश्चिम पूरब दिशा में कोई व्यक्ति है और उसको दाएं या बाएं जाना है, तो मेरे भाई दायां किधर जाएगा, दायां जाएगा नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूरब दिशा में है अगर और उसको आगे बढ़ना है, बाएं जाना है, तो बायां जाएगा ऊपर की ओर। अगर सेम इसी प्रकार से अगर वो आपसे ये बोल रहा है कि व्यक्ति मान लीजिए कोई उत्तर दिशा में है, ठीक है, उत्तर दिशा में यानी कि एरो ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर बोल दे दाएं जाना है तो मेरे भाई दाएं जाएगा इस तरफ की ओर, ठीक है, और अगर बोले बाएं जाना है तो बायां जाएगा इधर की ओर। अगर इसी प्रकार से आपसे बोल रहा है कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में दाएं बाएं किधर होगा, तो मेरे भाई पश्चिम दिशा तो आपकी ये हो जाएगी। अगर बोले जाएगा कि दाएं और बाएं, तो मेरे भाई पश्चिम दिशा में होगा, दायां जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और पश्चिम दिशा में अगर बायां जाएगा तो मेरे भाई बायां जाएगा वो नीचे की ओर। अगर यही व्यक्ति आपका दक्षिण दिशा में कहीं जा रहा है तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में कैसे निकालेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, देखिएगा दक्षिण दिशा आपकी नीचे की ओर ऐसे एरो होता है। अगर बोल दे दाएं बाएं की तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में बायां आपका इधर होगा, ठीक है, और दायां मेरे भाई किधर होगा, ये इधर होगा। इसना आप नोट कर लीजिए और इसको याद करिए, इसको समझ लेंगे तो भाई भी आपको डायरेक्शन का आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से दिशा सहित आसानी से बता सकते हो, ठीक है। दिशा का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं प्रश्न में बोल क्या रहा है। हमसे बोला है अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, यानी कि देखिए अपने घर से एक्स जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला है, यानी कि मान लीजिए घर उसका कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब वो कहाँ जा रहा है, एक मिनट देखिएगा, मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, वो एक्स जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, घर ये रहा 15 किलोमीटर गया, ठीक है। 15 किलोमीटर का मतलब दोस्तों ये इस प्रकार से ऐसे गया, उत्तर की ओर गया, यानी कि एरो ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर की ओर यानी कि यहाँ पर पहुंच गया। फिर इसके बाद आगे बोला गया है वह पूर्व की ओर मुड़ गया। अब मेरे भाई जब वो फाइनली यहाँ पर पहुंचा, 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर पहुंचा है, क्या कह रहा है, वह पूर्व की ओर मुड़ गया। अब यहाँ से पूरब दिशा किधर की ओर होगी, तो आप कह दोगे वह पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी कि पूरब दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो पूरब दिशा यही तो होगी, आप कह दो हाँ ये आपकी पूरब दिशा हो गई, पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, यानी कि ये क्या होगा, ये दूरी इतनी आपकी होगी 10 किलोमीटर, ठीक है। पूरब की ओर गया 10 किलोमीटर गया, फिर बोला जा रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। अब यहाँ जब पहुंच गया पूरब में, पूरब से कहाँ जा रहा है मेरे भाई, पूरब से वो जा रहा है, यानी कि जब वो यहाँ पर पहुंच गया तो वो कह रहा है दक्षिण दिशा में जा रहा है, वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया। अब यहाँ से जब पहुंचा है दक्षिण में गया, दक्षिण कहाँ होती, दक्षिण दिशा होती नीचे की ओर, कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से आ गया। फिर आगे बोला जा रहा है अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अंत में पश्चिम की ओर, मेरे भाई अब देखिए वो व्यक्ति कहाँ पर आ गया है, तो आप कह दोगे मेरे भाई व्यक्ति आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या कह रहा है, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया, यानी कि पश्चिम में। अब इधर से पश्चिम दिशा, जब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये ऐसे यहाँ पर खड़ा है, पश्चिम दिशा किधर होगी, तो आप कहोगे पश्चिम दिशा, मेरी एरो इधर की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर गया। यहाँ से मुड़ेंगे 10 किलोमीटर जाएगा यहाँ पर, ऐसे आ जाएगा 10 किलोमीटर, आप कह दोगे हाँ ये आपकी हो जाएगी पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर बोला गया वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है,
ठीक है। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, आपको इतना बताना है। देखिएगा, आपको यहाँ पे दिशा तभी करेक्ट बता पाओगे जब आप किलोमीटर को यहाँ पे सही से लिखोगे, ऐसा नहीं है। देखिएगा, ये अगर दूरी आपकी कितनी थी मेरे भाई, ये दूरी थी आपकी 15, ये इतनी दूरी आपकी 10 थी और आपको यहाँ पे चलना था 5, यानी कि 5 चलना है तो इसके बराबर लाइन मत खींच देना। जो आपने 15 खींची इसके बराबर मत खींचिएगा, 5 है इसी के हिसाब से आप ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए इतनी दूरी आपकी 5 होगी। अब वो क्या कह रहा है, 5 हो गई और ये इतनी डिस्टेंस आपकी 10 है। वो जब कह रहा है पूरे यहाँ से दक्षिण दिशा से जब पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर आगे गया, यहाँ से जब 10 जाएगा, देखो यहाँ पर है, इसकी सीधी में तो यही है 10 किलोमीटर, यानी कि वो फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंचा, 10 किलोमीटर चलेगा। अगर ये आपकी दिशा ऊपर 10 है, यहाँ से 10 चलेगा तो भाई आएगा तो यहीं पे ना, इसी के सामने तो 10 होगा ना, जितनी अपनी 10 ली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच गया। वह कह रहा है अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, तो भैया घर था उसका यहाँ पर, शुरुआत तो उसने यहाँ की थी और वो खड़ा यहाँ पर है। खड़ा कहाँ पर है, तो आप कह दोगे मेरे भाई खड़ा वो यहाँ पर है और घर उसका ये रहा हरे कलर से, ये किस दिशा में, तो आप कह दोगे घर से वह उत्तर दिशा में जा रहा, उत्तर दिशा में। घर से किस दिशा में भी है, तो भैया घर के संदर्भ में उत्तर दिशा में व्यक्ति है वह, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी दिशा लानी है सही से करना है, डिस्टेंस पे ध्यान देंगे, जितना आपने लिया उतनी ही डिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे पूरब से था, उसको चलना था 5 किलोमीटर, तो आपने क्या करा 5 किलोमीटर को इतना बड़ा बना दिया। ऐसे नहीं, 5 किलोमीटर है तो जरा सा ही लेंगे। ये अगर आपकी इतनी 15 है तो इसी के हिसाब से थोड़ा सा इसके हाफ में क्या करेंगे 5 किलोमीटर ले लेंगे और आसानी से चला के देख लेंगे। ठीक है, इसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथे की बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि P परसेंटेज Q का अर्थ क्या है, P परसेंटेज Q का अर्थ है P जो है वो Q का भाई है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और रंजक वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है P परसेंटेज Q, यानी कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P जो है वो Q का भाई है। P फैक्टोरियल I, यानी देखिए P फैक्टोरियल Q का, P फैक्टोरियल Q का अर्थ क्या है, या आप इसे उल्टा I भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोलिए P उल्टा I Q का अर्थ क्या है, P जो है वो Q की माँ है। ठीक है, और P स्टार Q का अर्थ क्या है, P जो है Q का पुत्र है। तो निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि C F की माँ के भाई का पुत्र होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको व्यंजक भी नहीं दे रखा, अब करना कैसे है, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है, एक एक ऑप्शन को देखना होगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन में देखना होगा और रिलेशन क्या बनना चाहिए मेरे भाई, रिलेशन ये बनना चाहिए कि जो सी है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको करना इस प्रश्न के अनुसार ही है। देखिए यहाँ पे सी परसेंटेज डी है। ठीक है, पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे साइन दे रखा है, बाकी डी एफ ऐसे लिख दिया, ये ऑप्शन हट गया, आपका टाइम बच गया। अब बात करते हैं 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा करने का तरीका पहले सीखिए, हम आपको ऑप्शन नंबर ए से समझाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आपने उठाया ये व्यंजक उठाया, ठीक है, सी परसेंटेज जी स्टार, देखिए सी परसेंटेज क्या है डी है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको स्टार दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है ई, उसके बाद दे रखा है उल्टा आई, उसके बाद दे रखा है आपको एफ, ये व्यंजक हो गया। अब देखो इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो हम पिछले पार्टों में कई बार करा भी चुके हैं, फिर से देखिएगा यहाँ पे सी परसेंटेज डी है तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है वो क्यू का भाई है, यानी कि सी परसेंटेज डी है तो मेरे भाई सी जो होगा वो डी का क्या होगा, डी का भाई होगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मेल के लिए आप ले लोगे प्लस का साइन और फीमेल के लिए ले लोगे आप माइनस का साइन, जिससे आपके यहाँ पे जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सी है जिस प्रकार से पी क्यू का भाई हो रहा है तो यहाँ पे सी परसेंटेज डी था तो सी जो है वो डी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलो भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है डी स्टार ई। अब देखिए अब यहाँ इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे पी स्टार क्यू का अर्थ क्या था, तो पी जो है वो क्यू का पुत्र है तो यहाँ पे डी स्टार ई है, यानी कि जो डी है वो ई का पुत्र होगा। देखिएगा जो डी है जो डी है, डी किसका पुत्र होगा, ई का पुत्र होगा, यानी कि डी पुत्र होगा ई का, तो ई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, माता पिता ऊपर चले जाएंगे, उसकी संतान कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो भैया ई ऊपर चला जाएगा और डी आपका तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा था ई, अब देखिएगा आपने डी स्टार ई का रिलेशन निकालिए, कैसे निकाला, आप कहोगे पी स्टार क्यू का अर्थ यहाँ पे था पी जो है वो क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे जो ई है जो डी होगा वो ई का पुत्र होगा, डी पुत्र होगा ई का, यानी कि ई ऊपर चला जाएगा। अब आगे आपका बचा ई उल्टा आई एफ। अब देखो इसके बीच का रिलेशन कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे भैया ई उल्टा आई एफ, यानी कि ई फैक्टोरियल एफ का अर्थ क्या है, तो आप कह दोगे एफ जो ये उल्टा आई क्यू दे रखा है इसका अर्थ क्या दे रखा है आपको, पी क्यू की माँ है, यानी कि ई उल्टा एफ है, यानी कि जो ई होगी वो एफ की क्या होगी, माँ होगी, जो ई होगी वो एफ की माँ होगी। भाई ई माँ होगी तो यानी कि ई क्या हो जाएगी, माइनस का साइन ले लेंगे, माँ हो जाएगी क्योंकि लेडीज हो जाएगी, एफ की माँ है। तो मेरे भाई देखो जो ई है वो डी की भी माँ है और मेरे भाई सी की भी माँ होगी और क्या होगी वो एफ की भी माँ होगी। तो आपसे देखिए आपका इस प्रकार से डायग्राम बना रिलेशन का, आप कह दोगे हाँ, लेकिन हमको बनाना किस प्रकार से, हमको देखना यह है कि जो सी है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र होगा। देखिए क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखो सी कहाँ है, सी जो है ये रहा, सी एफ की माँ, एफ की माँ, माँ के भाई का पुत्र हो रहा है, तो देखो माँ का भाई यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं, यानी कि
आपका ऐसा डायग्राम बना ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर आप बी चेक करोगे अपने मन से। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सी, उसके बाद दे रखा है स्टार डी, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है परसेंटेज, उसके बाद दे रखा है ई, उसके बाद आपको दे रखा है उल्टा आई ई और एफ ई, ठीक है। अब इसका रिलेशन कैसे बनाना है, तो करना कुछ नहीं, आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप उठाओगे। यहाँ पे सी स्टार डी है, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, जो यहाँ पे अर्थ दिया होगा वही उसका अर्थ निकाल लोगे। यहाँ पे देखिएगा पी स्टार क्यू का अर्थ है, पी जो है वो क्यू का पुत्र है। यहाँ पे सी स्टार डी है, यानी जो सी होगा वो डी का पुत्र होगा। डी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और सी पुत्र होगा, यानी कि सी का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया है। मेल है तो प्लस का साइन, फीमेल है तो माइनस का साइन। सी का जेंडर क्लियर हो गया, पुत्र है किसका, डी का। लेकिन डी देखो भाई, जो सी है वो माता का भी पुत्र हो सकता है, पिता भी, कोई भी हो सकता है। डी हमको पता नहीं तो हमने झंझट छोड़ दिया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आपने सी स्टार डी का तो रिलेशन बना लिया, लेकिन अब यहाँ पे देखो डी परसेंटेज ई आ गया। अब डी परसेंटेज ई का कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे पी परसेंटेज क्यू का जो अर्थ होगा वही सेम रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो पी परसेंटेज क्यू का जो अर्थ क्या है, तो आप कह दोगे जो पी है ये क्यू का भाई है, यहाँ पे डी परसेंटेज ई है, यानी जो डी है वो ई का क्या होगा, भाई होगा, यानी कि डी भाई होगा, यानी कि डी का जेंडर क्लियर हो गया, क्या होगा, ये मेल हो गया। मेल ही तो भाई होगा, किसका भाई है, ई का भाई है, तो ई यहाँ पे आ गया। लेकिन अब ई का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये देखो, अब भाई तो किसी भी हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, हम छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ई यहाँ पे फैक्टोरियल एफ या ई उल्टा आई, ई उल्टा आई एफ, कुछ भी आपकी भाषा में बोलते हैं। देखिएगा हमको बस यहाँ पे देखना है, रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे ई उल्टा आई एफ का देखो कैसे बनाएंगे रिलेशन, तो आप कह दोगे पी उल्टा आई क्यू का अर्थ क्या है, तो आप कह दोगे जो पी है वो क्यू की माँ है, यानी कि यहाँ पे ई उल्टा आई एफ है, तो जो ई होगी वो किसकी माँ होगी। जिस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, पी जो है वो क्यू की माँ हो रही है, ठीक है। पी उल्टाई क्यू करते क्या, जो पी है वो क्यू की माँ हो रही है, तो यहाँ पे ई उल्टाई एफ है, यानी जो ई होगी वो एफ की माँ होगी। ई माँ होगी यानी कि ई का जेंडर क्लियर हो गया, माइनस हो गया। एफ की माँ होगी यानी कि उसकी संतान कहाँ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से डायग्राम बना, यानी कि आपका रिलेशन का मेरे भाई इस प्रकार से डायग्राम बना। आपको करना क्या है, आपको वही ऑप्शन चुनना है कि जो इस प्रकार से हो, यानी कि जो सी है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र हो। देखिएगा जब भी आपको व्यंजक न दिया जाए तो इसी प्रकार से प्रश्नों को क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन उठा के सॉल्व करते हैं, और हमेशा आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, या तो डी मिलेगा या तो सी, या लास्ट ही में देता है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो करना क्या, टाइम बचाने के लिए आप लास्ट से ऑप्शन उठाया करो। हमने आपको समझाने के लिए बिल्कुल एक ऑप्शन ये बता दिया था। अब बात करते हैं ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये ऑप्शन। तो देखिएगा सी जो है, जो सी नाम का व्यक्ति है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र हो रहा है इस डायग्राम में या नहीं हो रहा। तो देखिए सी आपका कहाँ रहा, आप कह दोगे सी मेरे भाई ये रहा, एफ की माँ, तो देखिए एफ ये है और एफ की माँ कौन है, ई हो जाएगी। एफ की माँ ये हो गई, एफ की माँ के भाई, एफ की माँ कौन होगी, ई होगी। ई का कोई भाई है तो हाँ कह दोगे ई का भाई ये डी हो रहा है, भाई का पुत्र ये सी हो रहा है, तो आप कह दोगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा इसमें क्या बनना, वेन डायग्राम, ये मतलब ये डायग्राम ब्लड रिलेशन का बन रहा है। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कैसे हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए मेरे भाई, आपसे यहाँ पे बोला गया तो जो सी है वो एफ की माँ, तो मेरे भैया एफ ये रहा, एफ की माँ ई हो गई, ई का कोई भाई यहाँ पे डी भी दे रखा है, ठीक है, और उसका पुत्र कौन है, सी हो रहा है। तो आप कह दोगे इसके अनुसार सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके गांव परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वें में बोल दिया जाए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए, देखिएगा क्वेश्चन काफी सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। देखिएगा आपको आंसर भी यहाँ पे भी क्या लाना है, यहाँ पे फीट में ही लाना, यानी कि 140 होगा, 110 होगा, 100 होगा, 120 होगा। तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से दिशा और उसका बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, पश्चिम दिशा में 90 फीट गया, यानी कि मान लीजिए, अब देखिए आपको दिशा का ज्ञान हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका पूरब, ठीक है, ये आपका इधर हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। दायां बायां आपको पता ही हो गया, पहले वीडियो में आपको, पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा क्या कह रहा है, एक जो बच्चा है अपने पिता की तलाश करने के लिए 90 फीट गया, पश्चिम दिशा में गया, आपको क्लियर दे रखा है ना, यानी कि जो बच्चा है यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिएगा फिर से, ये जो बच्चा है कहाँ गया, पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना गया, 90 फीट गया। आपने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे, 90 फीट गया, फिर आगे बोला जा रहा है, एक ही लाइन उठाएंगे, आपने पश्चिम दिशा की ओर 90 फीट चला लिया, उसके बाद बोला जा रहा है वह दाएं मुड़ा, यानी कि जब फाइनली वो यहाँ पे पहुंचा है तो वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। अब यहाँ से दायां किधर होगा मेरे भाई, पश्चिम दिशा में दायां किधर होता है, तो आप कह दो कि पश्चिम दिशा में दायां आपने बताया था ऊपर की ओर, यानी कि 20 फीट का मतलब है ये आपका हो गया, कैसे हो गया, ये आपका
कहाँ गया, दाएं मुड़ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और बोला जा रहा है 20 फीट गया, ठीक है, दाएं मुड़ कर गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़ा, यानी कि देखिएगा जब पश्चिम दिशा से दाएं मुड़ा तो मेरे भाई वो उत्तर की ओर आ गया कि नहीं आ गया, आप कह दोगे उत्तर की ओर आ गया है। फिर आगे बोल रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़ा, इसके यानी कि जब उत्तर दिशा में आ गया है उसके बाद फिर से दाएं मुड़ रहा है और 30 फीट जाने के बाद, यानी कि देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, उत्तर दिशा में बोला जा रहा है दाएं मुड़ा। देखिएगा आपने यहाँ से दाएं मुड़ा, ये व्यक्ति आ गया उत्तर दिशा की ओर, फिर बोला जा रहा है फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद, यानी कि जब व्यक्ति उत्तर दिशा में होगा तो दायां किधर होगा, तो आप कह दो कि दायां होगा इस तरफ, यानी कि पूरब की ओर हो जाएगा। तो भैया दायां ये आपका हो जाएगा, कितना गया, 30 फीट गया। तो आपने 30 फीट इस प्रकार से बना लिया, आप कह दोगे हाँ, ठीक है। जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, यानी कि जब वह 30 फीट चला है यहाँ पर पहुंचा होगा, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, घर, ये उसका चाचा का घर हो गया, ठीक है। चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं थे, ठीक है, चलो नहीं होंगे। फिर वहां से वह दक्षिण दिशा में 100 फीट गया। देखिए जब वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा में 100 फीट गया। मेरे भाई दक्षिण दिशा यहाँ से किधर होगी, तो आप कह दोगे दक्षिण दिशा किधर होगी, तो आप कह दोगे दक्षिण दिशा ऐसे नीचे की ओर होती है। यानी कि जब वो यहाँ पर आया और दक्षिण दिशा में कितना गया, कह रहा है 100 फीट गया, यानी कि यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ये इतनी दूरी कितनी होगी, तो मेरे भाई 100 फीट की होगी, ठीक है। ये 100 फीट की हो गई और आपसे बोला गया है 100 फीट की हो गई। फिर बोला क्या जा रहा है, कह रहा 100 फीट गया और अपने पिता से मिलने शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला होगा, यानी कि ये आपको बताना है। देखिएगा यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 100 फीट गया अपने पिता से मिला, यहाँ पे वो फाइनली मिल गया, ठीक है। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला होगा, यानी कि शुरुआती पॉइंट इसका मान लीजिए ए ये है और मिला कहाँ पर, यहाँ 20 स्थान पर मिला। तो ये देखिए आपको ये यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी कि शुरुआत बिंदु ऐसे डायरेक्ट आपको ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कैसे बताएंगे, तो मेरे आपको करना कुछ नहीं, देखिएगा अब इतनी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा ये आपको डिस्टेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर देखिए ये पूरी आपकी 90 हो रही थी, ठीक है, ये पूरी 90 थी और ये इतनी आपको ऊपर दे रखी 30, तो ये कितनी बची, तो आप कह दोगे मेरे भाई, देखिएगा हम आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए ये इतनी पूरी डिस्टेंस आपकी 90 थी और आपको देखिए ये इतना यहाँ पे ये तो इतनी 30 हो रही ना, ये इतनी 30 हो रही है, तो ये वाली दूरी कितनी बची, तो आप कह दोगे ये दूरी बची मेरी 60 की बची, ठीक है, ये 60 की बची आपकी। अब इसी प्रकार से आपने इतनी निकाली, इतनी क्यों निकाली, क्योंकि भैया वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी। तो आप क्या करोगे ऐसे, यानी कि आपका त्रिभुज बनना है, तो आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी। 60 कैसे आई, ये भाई पूरी 90 थी, ये ऊपर 30 है, हमें चाहिए यहाँ तक की, तो हमने क्या करें 90 में इतनी ये ऊपर वाली 30 घटा दी, तो हमें इतनी दूरी पता चल गई कि ये इतनी 60 होगी। अब बात करते हैं ये वाली दूरी कितनी होगी, यानी कि ये वाली हरे कलर वाली, देखिएगा अब ये कितनी होगी, तो मेरे भाई ये कैसे निकालेंगे, तो आप कह दोगे ये यहाँ से पूरा था 90, अब ये जब यहाँ से पूरा 90 था तो ये कितना होगा, तो देखिएगा आप क्या करोगे इसको 20 घटा लोगे। कैसे घटाएंगे, देखिएगा ये आपका पूरा यहाँ से जब था तो यहाँ से 90 चला, आपको तो कैसे निकालेंगे दूरी, तो देखिएगा ये 30 है, ये आपका 60 क्लियर हो गया, आप कह दोगे हाँ क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा ये 90 है पूरा, तो भैया जब ये इतनी 20 है, ये जब इतनी 20 है तो ये कितनी होगी, अब 90 में भी क्या करो 20 घटा लो, तो आप कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई है, ये 70 हो गई, ये 70 ये 60। तो भैया ये आपको बतानी डिस्टेंस कैसे आएगी, तो कुछ नहीं करना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय बन गया, यानी कि ये इतनी पूरी 60 है और ये आपकी 70 हो गई। अब 60 और 70 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण की स्क्वायर क्या होगी पता नहीं, हमको पता करनी है, लेकिन लंब हमको पता चल गई कितनी हो गई 60 हो गई, 60 की स्क्वायर कर ली। यहाँ पे क्या हो गई, आधार हो गई, देखिएगा आधार हो गई, यानी कि ये कितनी हो गई, ये आपकी निकल के आ गई 70, ठीक है 70 आ गई। इसका करेंगे स्क्वायर, अब क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो ये आपका हो गया 3600 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 7 7 49, यानी कि हो गया आपका क्या 4900 हो गया। 3600 और 49 को जोड़ देंगे तो 3600 और ये 4900, देखिएगा ये 00, ये 9 6 15 की 5 हासिल लग गया, 4 3 7 क्या हो गया 8 हो गया, ये 8500 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका 8500 आ गया। 1 मिनट थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, दक्षिण में 100 फीट गया, अच्छा हाँ 1 मिनट, ये 100 फीट गया दक्षिण में, 1 मिनट यहाँ पे गलती होगी, ये 90 फीट नहीं, ये हमारा 100 फीट गया था। देखिए हमने यहाँ पे 100 लिखा था ना, ये हमारा 100 था, जब ये पूरी दिन डिस्टेंस 100 है, देखिएगा
हरे कलर से देखिएगा, ये आपकी पूरी कितनी थी, यहाँ से भाई 100 मीटर था, यहाँ से 100 आया था ना, और ये इतनी आपकी कितनी है, ये 20 है। तो मेरे भाई 100 में 20 घटाओ कितना आएगा, आप कह दो कि ये मेरी 20 थी। देखिए अब ये इतनी आपकी 20 जब हो रही है, ये पूरी 100 है, 100 में 20 घटाओ तो आपकी बचेगी कितनी, 80 आएगी। ये 70 नहीं आएगी, आपकी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। जब ये आपकी इतनी 80 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो आपकी ये 80 हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी 60 हो गई। अब ये 80 60 आ गई है, तो ये बतानी है, तो आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे, ठीक है। गड़बड़ कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 88 64, यानी कि 6400 आ जाएगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 ले ली थी ना भाई, 90 तो आपको पश्चिम दिशा में हो गया था ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या करा, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, यानी कि वो व्यक्ति बच्चा जो है यहाँ से क्या गया, 90 फीट गया, ये 90 फीट हो गई आपकी। देखिएगा ध्यान से समझेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा समझेंगे तभी आप कर पाओगे। 90 फीट गया, उसके बाद दाएं मुड़ा 20 फीट गया, यहाँ से दाएं मुड़ा यानी कि ऊपर की ओर गया, ये थी 20 डिस्टेंस, ठीक है। फिर वह इसके बाद दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद, यहाँ से 30 फीट जाने के बाद यहाँ पे ये 30 फीट चल गया, ठीक है, ये 30 आ गई, चाचा के घर पहुंच गया। चाचा के घर जब भैया वो पहुंच गया, उसके बाद वह दक्षिण, पिता वहां पे उसके नहीं थे, वह वहां से दक्षिण दिशा में 100 फीट गया, यानी कि ऐसे दक्षिण दिशा क्या हो गई, ये आपकी मेरे भाई क्या हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, ये यहाँ पर, और यहाँ पे अपने पापा से मिल गया, ये कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 100। तो पहले डिस्टेंस आपको निकालना सिखाते हैं, देखिएगा डिस्टेंस निकाल पाओगे तभी कर पाओगे। ये पूरी अगर मेरी हरे कलर वाली 90 की है, तो भैया ये इतनी कितनी होगी, तो भैया देखो कैसे पता करेंगे, तो आप कह दोगे ये पूरी 90 है, तो मेरे भाई ऊपर आपको 30 दे रखी है, यानी कि 90 में 30 घटा लो, 90 में 30 घटा लो, तो आपकी ये जो इतनी डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी, आप कह दोगे 60 की आ गई, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछ रखा है वह शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। शुरुआती बिंदु उसका ये ए रहा ये, और मिला वो बी पॉइंट पे, तो भैया ए से बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ए की बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने कर लिया जैसे ही करना था। अब देखिए ये इतनी तो आपने 60 निकाली, कैसे निकाली समझ गए होंगे, ये 60 आपकी हो गई। अब बात करते हैं ये लंब वाले की, तो भैया लंब कैसे निकालोगे, तो आप कह दोगे ये पूरी हमारी 100 है, हमने 90 देखे, थोड़ी सी यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। ये भाई जब वो यहाँ पे था चाचा के घर से यहाँ पे दक्षिण में 100 मीटर तो गया, 100 फीट तो गया, आप कह दोगे हाँ, जब यहाँ पे वो 100 फीट आ गया है, तो ये इतनी सी डिस्टेंस कितनी होगी, तो मेरे भाई यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट सी है या ओ दे दीजिए, ठीक है, यहाँ से, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, पूरी अगर 100 है तो आप कह दोगे हम ये 20 है, अगर मेरे भाई ये इतनी ये 20 है तो ये भी 20 होगी, यानी कि 100 में ये पूरी 100 में से अगर हम ये 20 घटा दें, तो आप कह दोगे इतनी डिस्टेंस मेरी 80 की आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, तो आप कह दोगे भैया ये जो इतनी हरे कलर वाली ये हो गई, ये आप कह दोगे 80 की हो गई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 80 होगी, 80 हो गई। ये 60 है, ये 80 है, तो आप कह दोगे पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये होती ना। तो भैया कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका यहाँ पे ए बी हो गया, हमें ए बी की निकालनी डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर छोड़ेंगे, लंब आपको दे रखा है यहाँ पे 80 निकाला, 80 कैसे निकाला, आपने 20 घटा दिया, तो ये इतनी डिस्टेंस आपकी 80 आ गई, यानी कि 80 आ गई, 80 के करोगे स्क्वायर, आधार क्या आप कह दोगे, आधार यहाँ पे 260 है, आपने यहाँ पे 60 का कर लोगे स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। वहां पे बस गलती इस टाइम पे वो ये हुई थी कि हमने पूरी डिस्टेंस यहाँ पे 90 देखी थी ना, 90 नहीं थी भैया, वो दक्षिण दिशा में 100 दक्षिण दिशा में 100 फीट साफ साफ यहाँ पे बोला गया था। तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, कर्ण का हटा दोगे, कर्ण में स्क्वायर हटा दोगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा लोगे। देखिए 80 के स्क्वायर करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 6400 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 है। अब देखिए भाई 60 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 3600 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिएगा के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये जो है 6400 3600 कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो ये आ जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 6 3 9 की आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब के बराबर अंडर रूट जब ये हटाओगे तो स्क्वायर बनेगा, तो मेरे भाई जो ये संख्या होती है ये किसकी स्क्वायर होती है, आप कह दोगे ये 100 की स्क्वायर होती है, ठीक है, आपकी 100 की स्क्वायर हो गई, यानी कि भैया आपका क्या बराबर क्या आ गया 100 आ गया, तो आप कह दोगे के बराबर क्या हो जाएगी 100 फीट हो जाएगी, यानी कि ए से जो बी शुरुआती बिंदु से ये जो बी पर मिला है अपने पिता से कितने फीट की दूरी है उसकी, भैया डायरेक्ट दूरी होगी 100 फीट की। कैसे निकाला, आप पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, समझ लेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे तभी आप कर पाओगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो YDCINRATOI के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। देखिए कैसे पता करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो ये उल्टे सीधे आपको अक्षर दे रखे हैं, आपको इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके अक्षरों से मिलकर बन रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, तुलना कर लेंगे, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डी है, आई है, सी है, टी है, आई है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है ONARY। अब ये चेक करिए क्या आपको ये सारे अक्षर इस वर्ड में देखने को मिल रहे हैं। देखो डी यहाँ पे दे रखा है,
आई भी आपको दे रखा है, उसके बाद सी है, तो देखो सी भी आपको देखने को मिल रहा है, टी भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई भी फिर से देखो, आई यहाँ पे 2 बार है, तो इस वाले वर्ड में भी आई 2 बार है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आई 1 बार है तो हम कितनी बार भी आई ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इस वाले वर्ड में 2 बार आई है तो यहाँ पर भी 2 बार आई होना चाहिए, ठीक है। 2 बार आई मिल गया, ओ भी देखो आपको मिल रहा है, एन भी देखने को मिल रहा है, ए भी मिला देखने को, ठीक है। आर आर भी है और वाई भी है, यानी कि पहला ये ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है ये हमारी डिक्शनरी जो है इसके उल्टे अक्षर दे रखे हैं इधर उधर करके, और आपका ऑप्शन नंबर ए में डिक्शनरी दे भी रखा है, और कोई भी ऑप्शन इसके अनुसार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा समझ लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हो कि मेरे भैया देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे टोटल 11 अक्षर हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो वर्ड बनेगा वो भी 11 अक्षर का तो होगा। तो मेरे भाई देखो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें 9 वर्ड है, इसमें भी 9 वर्ड है, इसमें भी 9 वर्ड है, तो आप ऐसे भी करेक्ट आंसर ए भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देखना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड बनेगा तो आप अक्षरों को गिन लीजिए, कभी कभी क्या होता है उससे भी आंसर करेक्ट हो जाता है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वें की बात करें, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। सुबह की बात हो रही है और सूरज की ओर की बात हो रही है। मान लीजिए ये आपका सूरज हो गया, सुबह की बात हो रही है यानी कि सूरज किधर की ओर होगा, आप कह दो भैया सूरज होगा तो पूरब की ओर क्या होगा, उदय होगा, यानी कि ये सूरज रहा। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक्स है, सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, ऐसे गया सूरज की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है फिर दाईं तरफ मुड़ा, यानी कि सूरज पूरब की ओर हो गया, यानी कि पूरब दिशा में चला। कितने किलोमीटर गया ये नहीं पता है, लेकिन वो सूरज की तरफ क्या हो गया, गया। अब इसके बाद बोला गया वह वहां से दाईं तरफ मुड़ा। जब भैया पूरब दिशा में होगा, दायां किधर होगा, तो मेरे भाई आप कह दो कि दायां हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो दायां किधर आ जाएगा, नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा। दाईं तरफ मुड़ा और फिर लगातार, जब दाईं तरफ वो आ गया उसके बाद क्या कह रहा है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, यानी कि जब वो फाइनली यहां पर पहुंचा दक्षिण दिशा में आ गया। अब क्या कह रहा है, 2 बार बाएं मुड़ा, तो भैया एरो का निशान नीचे की तरफ यानी दक्षिण दिशा में हो गया। अब यहां से 2 बार बाएं मुड़ना है, यानी कि पहला बायां तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला बायां आपका ये हो गया, ये पहला बायां हो गया। इसके बाद देखो पहला बायां ये हो गया, ये ऐसे आ गया, यानी कि भैया अब कहां आ गया, वो पूरब दिशा में आ गया। अब पूरब दिशा से एक बार उसको बाएं और मुड़ना है, यानी कि पूरब दिशा से भैया जब वो बाएं मुड़ेगा तो बायां पूरब दिशा में बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि पूरब दिशा में जब वो और बायां मुड़ेगा तो कहां जाएगा, बायां उसका जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि वो ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। तो भैया ये दिशा, अब ये देखिए एरो आपका किधर की ओर आ गया, ऊपर की ओर आ गया, यानी कि ये दिशा किसको इंगित कर रही है, तो आप कह दो कि उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो भैया देखिए पहला बायां लिया तो वो ऐसे आया, दूसरा बायां जब लेगा तो ऐसे जाएगा ना, एरो ऊपर की ओर हो गया, तो फाइनली जब वो कहीं मुड़ नहीं रहा है तो उसकी दिशा कौन सी होगी, तो आप कह दो कि उत्तर की ओर होगी। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए। देखिएगा लुप्त अक्षर का मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की वैल्यू बतानी, तो कैसे बताएंगे, देखिए आपको ए के बाद ए दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, बी दे रखा है, उसके बाद आपको एफ दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए आपको ए के बाद ए फिर से दे रखा है और ए के बाद बी दे रखा है, यानी कि ए से ए बढ़ा, कितना बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, 0 बढ़ गया। ए से बी बढ़ा, कितना बढ़ा, आप कह दो ए एक बढ़ गया। बी से यहाँ पे एफ हो रहा है, यानी कि बी के बाद सी डी ई एफ कितना बढ़ रहा है, तो आप कह दोगे प्लस का यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई 4, ठीक है, नहीं हाँ प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। और भैया देखियो आपको यहाँ पे कोई गैप भी नहीं समझ में आ रहा है कि 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे 4 हो गया, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करें, ए के बाद ए दे रखा है, उसके बाद बी दे रखा है, उसके बाद एफ दे रखा है। जब भी आपको एक बार ऐसे अक्षर रिपीट हो तो आप काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ए से बी बनाएंगे, बी से ये बना लेंगे। तो भैया ए से बी बनाइए तो प्लस का 1 करके बना, बी से प्लस 1 करके यहाँ पे सी बना लोगे, लेकिन आपको ऑप्शन में सी तो दे नहीं रखा, यानी कि ये तरीका भी आपका गलत हो गया। हम करेंगे क्या, जब भी आपको कुछ सूझे ना ऐसे लेटर चीज के सवाल आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे भैया उनकी प्लेस वैल्यू लिख लोगे, यानी कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू फिर से ए, यहाँ पे फिर से ए है तो हम फिर से उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, बी है तो बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पे एफ है तो मेरे भाई एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। तो भैया ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो भैया क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 6 के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, जो अंक आएगा उसकी यहाँ पे क्या कर देंगे, वही अक्षर यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जो स्थान पर जो अक्षर आता होगा। तो देखिए 1 से यहाँ पे 1 कैसे बना, तो आप ये कह सकते हो कि 1 में 1 की गुणा करी गई, ये बन गया। 1 में हम क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे दोस्तों, आपका 2 बन जाएगा। 2 में हम क्या करेंगे, 3 की गुणा कर देंगे, ये आपका 6 बन जाएगा। यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। देखिए कैसे हुआ, हमने 1 में 1 की गुणा करी, आपका 1 बन गया, आपके 2 की हाँ बन गया। हमने 1 में 2 की गुणा करी, हमारा यहाँ पे 2 बन गया। 2 में हमने 3 की गुणा करी, आपका 6 बन गया। तो हम 6 में सेम प्रकार से 4 की गुणा कर देंगे, 6 को क्या होता है, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। अब 24वें स्थान पर जो अक्षर होगा वही अक्षर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो 24वें स्थान पर क्या होता है, तो भैया 24वें स्थान पर आपका अक्षर होता है एक्स, ठीक है, क्या होता है, एक्स होता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए होंगे। जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज मिल जाए, आप क्या करिए, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू से कर लीजिए। यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, एफ की प्लेस वैल्यू 6, 1 से 1 बना गुणा 1 करके, 1 से 2 बना गुणा 2 करके, 2 से 6 बना गुणा 3 करके, तो 6 से जो अगला ये अंक बनेगा, ये बनेगा गुणा 4 करके, क्योंकि आपको सीक्वेंस मिला ना, 1 गुणा 1 गुणा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4, 4 के बाद 5, ऐसे हमारा सीक्वेंस बनता हुआ चला जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार है। देखिएगा, शब्द की बात हो रही, सबसे पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात होती तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पहले सी आता है, उसके बाद डी ई एफ जी एच ऐसे आते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे शब्द की बात हो रही है, तो आपके यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं बनने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत टाइप यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बी के बाद आई के बाद डबल एल के बाद ओ डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखिएगा कैसे पहचानेंगे कि क्रम अनुसार है कि नहीं। देखो मेरे भाई, अगर आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद होंगी, ठीक है, और पता होंगे कि ए के बाद हमारा बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, ऐसा क्रम आपको अगर पता होगा अंग्रेजी शब्द को उसका, तो आप आसानी से कह सकते हो। करते कैसे हैं, आपको हम कई सारे पार्टों में ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच के बाद क्या आ गया, ई आ गया, लेकिन मेरे भाई ई तो पहले आता है, एच बाद में होता है, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे सी के बाद क्या है, एच है, एच के बाद क्या आता है, ए आता है। चलो सी के बाद एच तो है, ठीक है, लेकिन एच के बाद अगर कोई अक्षर आता तो ठीक रहता है, लेकिन एच के बाद यहाँ पे पहला वाला अक्षर ए रिपीट कर दिया गया है, यानी कि ए भी नहीं होगा। यहाँ पे एल ए एम बी है, एल के बाद ए आ रहा है, ए भी नहीं होगा, एम के बाद ओ है, ए भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे देखोगे, तो ई में क्या कह रहा है, बी के बाद दोस्तों यहाँ पे आई है, तो आप कह दोगे बी के बाद क्या था, सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि बी के बाद आई आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई के बाद ए आ जाता है या सी आ जाता है, तो आपका ए भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई के बाद आपको एल दे रखा है, तो आप कह दोगे आई के बाद ही हमारा क्या आता है, एल आता है, और एल के बाद फिर से आपको एल दे रखा है, यानी कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एल के बाद क्या आता है, एल के बाद हमारे यहाँ पे ओ आ रहा है, चलो ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे एल के बाद आपको जे दे रखा होता है, सी दे रखा होता तो आपका गलत होता, लेकिन यहाँ पे एल के बाद वाला अक्षर दे रखा है ओ, तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ओ के बाद देखिए, ओ के बाद यहाँ पे डब्ल्यू है, यानी कि ओ के बाद ही वाला अक्षर आपको दे रखा, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ई हमने लिखा है, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के बाद ही कोई अक्षर आ रहा है। जैसे बी के बाद हमारा क्या आता है, सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हमारा अक्षर क्या होना, ये क्रम होना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ पे 11वें की बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का जो घर है वो बी के पश्चिम में, तो मेरे भैया जो ए का ये जो घर है, ठीक है, ए का घर है बी के पश्चिम में, अगर बी यहाँ पे होगा तो बी की पश्चिम दिशा ऐसे होगी ना, तभी तो कह दोगे बी के पश्चिम में क्या होगा, ए का घर होगा, यानी कि भैया बी यहाँ पर होगा और पश्चिम दिशा में ए का घर है, यानी कि भैया ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतना डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बोला जा रहा है बी का जो घर है, देखिए ए का घर तो बी के पश्चिम में हो गया, आपने इस प्रकार से बना लिया, बी का घर सी के दक्षिण में। अब देखिए जो बी का घर होगा, अब भैया वो भी किसी की दिशा में होगा, तो आप कह दोगे हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है जो बी का घर है मेरे भैया, ये जो इसका घर है वो सी के दक्षिण में, तो भैया सी का दक्षिण किधर होगा, यानी कि बी के ऊपर सी ऐसे आएगा, तो सी की दक्षिण दिशा क्या होगी, इस प्रकार से ऐसे बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण दिशा ऐसे होगी ना। देखिए ये आपकी होगी पूरब, ये आपकी होती पश्चिम, नीचे की ओर होगी दक्षिण, और ऊपर की ओर होगी आपकी उत्तर। सी बी जो बी का घर है वो सी के दक्षिण में, यानी कि सी वाला सी का घर किधर होगा, बी के ऊपर होगा। जब सी के घर से आप बी का घर देखोगे तो यानी कि दक्षिण दिशा इस प्रकार से होगी, तो भैया इस प्रकार से आपका बी का घर आ जाएगा, आप कह दो हाँ आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से प्रश्न को आगे पढ़ें, यहाँ पे बोला जा रहा है जो सी का घर है डी के पूरब में है, जो यानी कि जो भैया सी का घर है ये डी के पूर्व में है, तो भैया डी का पूरब किधर होगा, आप कह दोगे डी वाला व्यक्ति, यानी कि जो डी वाला व्यक्ति होगा, देखिएगा डी का घर अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो डी का पूरब किधर होगा, आप कह दोगे डी का पूरब इस ऐसे होगा, यानी कि डी के पूरब में क्या है, सी का घर है, आप कह दोगे हमने प्रश्न के अनुसार जो दे रखा था हमने बना लिया। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डी से बी का घर किसी दिशा में, डी से बी का घर, देखिए पूछ क्या रहा है भैया, डी से, डी कहाँ ये है और बी भैया ये रहा, तो डी से बी का घर किस दिशा में, तो आप कह दोगे, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे दिशा का साइन बना लोगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा आपने क्या करो, यहाँ पे ऐसे दिशा का साइन बना लिया, ठीक है, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। आपने प्रश्न अनुसार सारी दिशाएं बना ली, आप कह दो यहाँ बना ली। आप देखो डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है डी से बी का घर किस दिशा में, यानी कि बी के घर की दिशा पूछ रखा है डी के घर से। तो भैया देखो डी का घर तो ये है, बी के घर की दिशा कैसे होगी, तो देखिए बी का घर ऐसे है, ये है, ठीक है, ये है, यानी कि ये दिशा कौन सी होगी, तो आप कह दोगे भैया डायरेक्ट दिशा ऐसे ही तो बताओगे ना, टेढ़ी मेढ़ी तो कर नहीं दोगे, तो भैया डी ये रहा, डायरेक्ट ऐसी दिशा बताओगे जब, तो ये रहा पूरब, ये रहा दक्षिण, तो आप कह दोगे दक्षिण पूरब में क्या
हो जाएगा, घर हो जाएगा। कैसे? जो डी से जो बी का घर होगा वो दक्षिण पूर्व की ओर होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद खुद से भी करके कोशिश कर लेंगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। अब देखिएगा फिर से डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, और डायरेक्शन क्वेश्चन आपके गम में क्या होते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई जो है देखिएगा वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। तो आपको जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो पता ही नहीं कर पाओगे, तो आपको दिशा आप जान गए होंगे, ठीक है। वाई जो है पश्चिम में चला, पश्चिम दिशा किधर होगी, ऐसे होती ना, यानी कि देखिए वाई मान लीजिए पश्चिम दिशा में कितना चला, 6 मीटर चला, यानी कि भैया 6 मीटर चला। उसके बाद दाएं मुड़ा, यहाँ से देखिए जब पश्चिम दिशा में आ गया तो मेरे भाई जब पश्चिम दिशा में व्यक्ति होता है, अगर बोले दाएं मुड़ने के लिए तो भैया पश्चिम दिशा में दाएं किधर होगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ऐसे जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ा और आगे 8 किलोमीटर चला, 8 मीटर चला। देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वो दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, 8 मीटर ऐसे चल गया, ठीक है। फिर अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये देखिए। अब हम आपको बता सकते, देखिएगा फिर से क्या रहा है, वाई जो है 6 मीटर पश्चिम में चला, वाई यहाँ से 6 मीटर ये ऐसे क्या चल गया मेरे भाई, पश्चिम में चल गया। उसके बाद दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, दाएं मुड़ेगा यानी कि इस प्रकार से दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 8 मीटर चला, ठीक है, 8 मीटर चल गया। तो अपने शुरुआती बिंदु से बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो भैया सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो आप कह दोगे ये मान लीजिए वो ए पॉइंट से चला, ठीक है, ए पॉइंट से चला, ये आपका बी हो गया, और ये सी फाइनली यहाँ पर पहुंचा है। तो सी से ए की दूरी पूछ रखा है, कैसी होगी, तो मेरे भाई सी से ए की दूरी सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, सबसे छोटी दूरी या न्यूनतम दूरी। तो आप कह दो कि सी से ए को ऐसे डायरेक्ट मिला देंगे, यानी कि इस प्रकार से तो मिलेगी रेखा, ये ऐसे तो आओगे नहीं कि सी को पहले ऐसे ले जाओगे फिर ऐसे आओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछी गई है मेरे भाई, जब भी न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो जो आप देखो फाइनली यहाँ पर आप यहाँ पे सी पर स्थान पर हो, सी वाले पे यहाँ पर हो, इस पॉइंट पे हो, यहाँ से आपको एक डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे बताओगे भैया, आपको ये देखो ए बी की दूरी पता है, सी बी की दूरी पता है, तो आप सी ए की दूरी नहीं निकाल सकते हो क्या, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या होगा, तो भैया सी ए यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 8 मीटर है यहाँ पे, और आधार क्या होगा, तो भैया 6 मीटर होगा, यानी कि 6 मीटर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इतना हो गया। देखिए 64 और 36 क्या होता है, तो भैया 6 4 10 है, 6 4 10, 6 3 9 क्या हो गया, 10 हो गया। 100 यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। तो मेरे भाई कर्ण से जब के से स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट 100 हो जाएगा, अंडर रूट से 100 के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आंसर मीटर में तो मीटर में ले आओगे, यानी कि उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, 10 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करें, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब काफ़ी सारा डाउट होता है। पहली बात तो आपको ये समझा दे कि नंबर सीरीज के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जोड़ गुणा भाग, ठीक है, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और एक गैप वाला लॉजिक होता है। इसके बाहर से आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से नंबर सीरीज क्वेश्चन भी बनाने लगोगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट ये रहता है कि भैया डायरेक्ट लॉजिक आया किसे। भैया देखो प्रश्न को देखा, सीरीज को आपने देखा कि 4 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 34 हो गया, 34 के बाद 53 है, 53 के बाद यहाँ पे 76 है, कौन सा लॉजिक लगेगा। तो आप सीरीज की संख्याओं को जरा ध्यान से देखिए, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि प्लस में जा रही है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है जो ये संख्याएं दे रखी हैं ये सब क्या हो रही हैं, बहुत ही आसपास है, यानी कि गैप के आसपास है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में गैप निकालोगे। अगर यहाँ पे 53 के बाद 180 होता, कुछ भी होता, मान लीजिए 17 के बाद यहाँ पे 70 होता, 80 होता, तो ये क्वेश्चन आपका गैप से सॉल्व नहीं होता। तब इसमें आप क्या करते, गुणे वाली या स्क्वायर वाली सीरीज का आपको लॉजिक देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं ये काफी आसपास दे रखी हैं। तो पहली पॉइंट भैया आपकी ये क्लियर हुई कि ये क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व हो सकता है। अब गैप में कौन सा लॉजिक लग रहा है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग रहा है या किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो आपको गैप निकालने से ही पता चलेगा ना। तो देखिएगा आपका 4 से 17 कैसे बनेगा, तो आप कह दो कि 4 में अगर 13 जोड़ देंगे तो आपकी 17 बन जाएगी। 17 से 34 कैसे बनेगा, तो आप कह दो कि 17 में भी क्या करेंगे, 17 ऐड कर देंगे, आपको 34 बन जाएगा। लेकिन अब इसी प्रकार से क्या करोगे, 34 से 53 कैसे बनेगा, तो आप कह दो हम 53 में क्या करेंगे, 34 घटा देंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 4 में 3 जाएगा 1, यानी कि 34 में अगर हम लोग प्लस का 19 जोड़ देंगे तो आपका 53 आ जाएगा। 53 से 76 कैसे बनेगा, आपको नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करेंगे 76 में फटाक से 53 घटा लेंगे, 6 में 3 गया 3, ठीक है, 7 में 5 जाएगा 2, यानी कि 23 आ गया। तो मेरे भाई 53 में अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे, प्लस का 23 जोड़ देंगे तो आपका 76 भी बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था और यहाँ तक सभी कर लेते हैं। लेकिन
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनेगी, तो आप कह दो कि 23 के बाद जो गैप आएगा उसको हम 76 में प्लेस कर देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी कैसे, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि 13 से 17 यहाँ पे कैसे बना, कह दो कि प्लस का 4 करके बना, 17 से 19 कैसे बना, प्लस का 2 करके बना, 19 से 23 कैसे बना, प्लस का 4 करके बना, यानी कि प्लस का 4 के बाद क्या होगा, फिर से प्लस का 2 होगा। ये आपका सीक्वेंस नीचे मिला। तो 23 से 2 क्या होता है, 25 होता है। लेकिन हम जैसे 76 में 25 जोड़ेंगे तो आप कह दो कि 6 5 11, ठीक है, 7 2 9 1 10, आपका आ गया 101। लेकिन आपको 101 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि भैया ये तरीका आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, ये गलत हो गया। अब आप देखिए, अगर आप संख्याओं के गैप की तरह ध्यान से देखें, 13 के बाद 17 आ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइम नंबर हो रहा है, अभाज्य संख्या है। 17 के बाद 19 आ रहा है, प्राइम नंबर है। 19 के बाद 23 आ रहा है, प्राइम नंबर है। यानी कि 13 17 19 23 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद भी कोई प्राइम नंबर ही आएगा। तो 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो मेरे भाई 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 29 आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 29 आता है प्राइम नंबर के। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर आया, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर आया, 19 के बाद 23 प्राइम नंबर आया, तो 23 के बाद यहाँ पे 29 आ जाएगा प्राइम नंबर। 29 को 76 में जोड़ दो, तो 76 और 29 जोड़िए, तो 76 ये रहा, 29 ये रहा, तो 76 29 दोस्तों क्या होता है, 105 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके गणित परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से 14वें क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कविता का संबंध, देखिए वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड एनालॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता होता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन आपके गणित परीक्षाओं में 1 से 2 पूछे भी जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कविता, कवि का मतलब देखिए यहाँ पे कवि का संबंध कविता से दे रखा है, तो चित्रकार का संबंध यहाँ पे किससे होगा, देखो भैया जो कवि होगा वो क्या करता है, कविता ही तो गाता है, ठीक है, गाता है लिखता है, आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ पे चित्रकार जो होगा, जो चित्रकार होगा वो क्या बनाएगा, चित्रकारी ही तो करेगा ना। जो चित्रकार होगा वो भैया चित्रकारी करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पेंटिंग नहीं होगा। काफी लोग क्या करते हैं चित्रकार के समय यहाँ पे पेंटिंग से बताते हैं, नहीं। जिस प्रकार से भाई कवि क्या करता है, कविता करता है, सेम उसी प्रकार से चित्रकार क्या करेगा, चित्रकार ही तो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे।